नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, सोशल मीडिया ज़रिया है किसी को तलाशने का, किसी को खंगालने का, और ये तलाश खंगालने का क्रम सतत देश में होता है और इसमें जो चेहरे तलाशे जाते हैं, जो नाम तलाशे जाते हैं, यदि इनकी सूची बनाई जाए और कहीं उनको नंबरिंग की जाए उनकी, सामने आएगा कि जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको भी किस तेजी के साथ तलाशा जाता है, किस तेजी के साथ खंगाला जाता है, ये संभवतया जो ऊपरी पायदान पर चेहरे नाम आएँगे, उनमें एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता होंगे। और वजह आप जानते हैं, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि क्यों खंगाला जाता है, क्यों तलाशा जाता है। और अब तो उनकी जो धूम है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा धूम, अमेरिका में भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर कुछ बोल वचन उनके रहे और उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो गदगद है। और निश्चित तौर पर जो एक ब्लेम होता है भारत की सरकार, खासकर जो मोदी और शाह, उनकी सत्ता, वो भी निश्चित तौर पर रश्क कर रहे होंगे कि देखिए आप जो है विपक्ष कैसे उनको बदनाम करता है, उनकी तारीफ तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय यहाँ एक स्टिंग किया गया है। दैनिक भास्कर देश का जो प्रमुख एक अखबार है और बेबाक अपना जो काम करता है, शानदार काम करता है, उसी ने जो है उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये पब्लिश हुआ है सब कुछ देर पहले ही कि, और उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय यानी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो एक अधीन दफ्तर चल क्या रहा है वहाँ, और बड़ा रोचक मामला है। विधानसभा के जो साल 2023 के चुनाव हुए थे, लोकसभा 2024 चुनाव, फिर एसआईआर 2025, ये सब चाहे लोकसभा का चुनाव हो या एसआईआर हो, ये तो सीधे-सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही दिशा निर्देशों के अधीन, और बाकी जो राज्यों के चुनाव भी उसके बगैर तो पत्ता नहीं खड़कता है, सारा कुछ है। या इस पूरे जो चुनाव का सिलसिला, चाहे विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश 2023 रहे और लोकसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में 2024 में यहाँ जो 29 सीटें हैं उसको लेकर, फिर एसआईआर जो निर्वाचक नामावलियों का जो एक शुद्धिकरण कहते हैं ना, वो शुद्धिकरण वो कुछ हुआ। उसमें वीडियोग्राफी, फिर जो है वो जो वाहनों में जो जीपीएस, सीसीटीवी लगाना, ये सब बहुत सारे काम हुए थे, अलग-अलग होते हैं, हर चुनाव में होते हैं। तो कई फर्म्स हैं जो साल 2023, साल 2024 और साल 2025 जो काम मैंने बताए, इनके भुगतान हैं, बड़े-बड़े भुगतान हैं, करोड़ों के भुगतान हैं। उसके लिए चक्कर काट-काट कर परेशान हो गई। अलग-अलग जिलों में होते हैं, तो जिलों में काम जो होते हैं वो करता थ्रू मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, और उसके जो भुगतान होते हैं वो जिला निर्वाचन कार्यालय से होते हैं, कलेक्टरों के अधीन आता है। जिला निर्वाचन अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है, डीआरओ होता है। तो ये चल रहा है सिलसिला और वो फर्म्स परेशान हैं, बेहद हलकान हैं, वो चक्कर लगा-लगा के थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। भास्कर को जब ये भनक लगी, मिली, तो उन्होंने कुछ फर्मों का चयन किया, कुछ फर्मों को चिन्हित किया और उन फर्मों को लेकर वे आगे बढ़ी, और जिनके पास दस्तावेज पूरे थे कि जिनके जो भुगतान के लिए आवश्यक जो प्रक्रियाएँ होती हैं, वो कंप्लीट थी। लेकिन कैसे उनको लटकाया, भटकाया जा रहा है, जिले में क्या कहा जाता है, फिर आप आइए तो कुछ किरदार मिले। जो मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, वहाँ कई किरदार, बाबू, और बाबुओं के तो स्टिंग है बाकायदा, उसने किए हैं भास्कर ने, और उसमें वो नाम ले रहे हैं कि हमें कहाँ किसको पहुँचाना होता है, क्या-क्या हमारा हिस्सा बाँट होता है, कैसे वो थ्रू होगा, क्या होगा। और फिर जो बाबूगण हैं, वो कहीं बिचौलिए दलाल हैं, उनको भी कहीं शामिल कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट बहुत जबरदस्त शानदार स्टिंग है दैनिक भास्कर के जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर है। और हैरत की बात ये है कि उन्होंने जो चुने, उसमें उज्जैन की भी एक फर्म, जहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं। अब उनके अपने जो गृह जिला है, उनका अपना शहर है, उज्जैन से ही वे विधायक हैं, तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। तो वो जो सिलसिला चलता रहा, अलग-अलग किरदार, कोई आए, गोपाल निमोरे आए, और भी कुछ नाम आए, एक कोई बिचौलिया आया, सचिन गोस्वामी नाम है, सारा कुछ है अलग-अलग के अलग-अलग भुगतान है। एक फर्म जिस जगह ये चल रहा है सिलसिला, उसमें 1 करोड़ 80 लाख का भुगतान है उसका, काम उसके जो हैं सो हैं।
1 करोड़ 80 लाख के भुगतान के लिए यहाँ से वहाँ भटकाना, लटकाना, तल्ले खिलाना जो हमारे यहाँ कहते हैं, झटकेबाजी की नहीं, पहले कमीशन, तो कमीशनखोरी तो आप देश भर में है। बीजेपी की जो सत्ता है, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, भ्रष्टाचार मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस, इसी को दोहराते हैं जो दूसरे इंजन राज्यों के मुख्यमंत्री, बाकी जो मंत्री, अफसरान या जो बीजेपी के नेतागण और बाकी अन्य राज्यों में मैं नहीं मना करता कि कहीं और करप्शन नहीं है, करप्शन सब जगह है। दीगर जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी से पृथक सरकारें हैं, जो एनडीए से पृथक दलों की सरकारें हैं, हर जगह है और अब मैंने कहा भ्रष्टाचार, शिष्टाचार हो चुका है, लेकिन जो बीजेपी कहती पार्टी विद द डिफरेंस वो तो दफन हो चुका है, वो कब्र खोदकर उसको कितने अंदर गाड़ दिया गया ये तो आप विदित है, आपको उसके बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सब चलता रहा और हैरत की बात ये है जो स्टिंग है उसमें बिल्कुल साफ-साफ चीज़ें आ रही हैं, वो चाहे वो बाबूगण हो, नाम ही नाम है और किस-किस के नाम वो ले रहे हैं, वो भी हैं। अब गंगा पूरी मैली है, टॉप टू बॉटम वो बता रहे हैं कि कैसे वो थ्रू होगा, क्या होगा, बड़े अफ़सर साहब के पास क्या पहुँचाना पड़ेगा, सब है। और कितना कमीशन? 15%, 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लिए 27 लाख रुपए नकद दीजिए, भुगतान पाइए। ये जो है, ये सिलसिला है और वो कह रहे हैं जो बिचौलिए हैं कि भैया अगर आपको बिल के भुगतान चाहिए, तो फिर तो आपको कैश पहले भुगतान करना होगा। सारा 27 लाख रुपए कैश दीजिए, 1 करोड़ 80 लाख के भुगतान के और फिर 3-4 दिन में, 5 दिन में आपका जो जिला निर्वाचन कार्यालय है, उसमें आपके खाते में पैसा पहुँच जाएगा, भुगतान आपको हो जाएगा। ये है, ये अब ये जो फिर दिलजले जो हैं, तंज जो कस रहे हैं, कहीं चुटकियाँ ले रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि गणेश कुमार जी ने क्या-क्या नहीं कराया है, उनकी तारीफ़ें कैसे कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। हालाँकि वो जिस मतदाता परिचय पत्र की बात करते हैं, वो तो था टीएन शेषन का ज़माना। टीएन शेषन के ज़माने से शुरुआत हुई थी मतदाता परिचय पत्र की, फिर उसको कैसे क्या-क्या हुआ, कितने नाम देश भर के अलग-अलग सूबों में आप देख रहे हैं, बिहार सुप्रीम कोर्ट में मसला मामला है, चल रहा है, बंगाल सुप्रीम कोर्ट में मसला मामला है, चल रहा है। जवाब तलब हो रहा है कि कैसे थोकबंद इत्ते-इत्ते नाम, लाखों नाम काट दिए गए, क्यों नहीं उन्हें राहत दी गई है? आपने बाकायदा वो एक ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल सोता रहा, सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन ये ज्ञानेश कुमार मॉडल, इसलिए कहते हैं सब लोग कि भई बीजेपी एनडीए से जो है जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी वो जो डायलॉग था ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वैसा कुछ है क्योंकि अब जनता इसलिए बार-बार कहती है कि देखिए आप कुछ भी करते रहिए, राहुल गांधी कुछ करें, विपक्ष कुछ करे, कितना ही अलग जगाए, जैन जी को अपना बनाने का प्रयास हो, जैन जी को जागृत करे, उसे बताए कि क्या हो रहा है देश में, लेकिन बिना जो पहले जैसा था ना कि वो मतदाता अपना जो पहले जिस तरीके से वोटिंग हुआ करती थी विदाउट ईवीएम, जो ठप्पा लगाने वाला सिलसिला, वो लाइए, तब हम इन पे पार पा सकेंगे और देखिए मैंने जो कहा ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो सबसे ज़्यादा शायद खंगाले जाते होंगे, तो अब वो ये जो हुआ है सिलसिला, ये आया है स्टिंग, तो सनसनी है, छुट्टी का दिन है आज। हमने कोशिश की कि इस पे कोई प्रतिक्रिया मिले, तो अफ़सरान जो हैं, किसी के स्विच ऑफ है फ़ोन, किसी का फ़ोन उठ नहीं रहा है, संदेश भेजे हुए हैं। अब तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक कोई हमें जवाब नहीं आया है। मध्य प्रदेश के चाहे वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हों या और जो ज़िम्मेदार अधिकारी हों और अब इसमें बीजेपी क्या बोलेगी? सरकार मध्य प्रदेश की क्या बोलेगी? भले ही हो मोहन यादव के अपने गृह जिले उज्जैन का मामला हो, शहर का मामला हो कि वो जो वहाँ के एक जो जिन्होंने काम किया, जिन्होंने ठेका लिया, जो फर्म है, होती रहे परेशान। उससे माँगे जाते रहे हों कि लाइए 27 लाख नकद भुगतान पहले रिश्वत का, फिर पाइए आपका जो बिल का भुगतान। इस हाथ दे और उस हाथ ले ले, ये सिलसिला है। है ना ये हैरत की बात ज्ञानेश कुमार साहब के अपने उनके मातहत दफ्तर और ये कोई अकेला नहीं है, तो बहुत बहुत ही महीन सा, बारीक सा उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण देश भर में अलग-अलग हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। किसी भी आप राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में चले जाइए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, अब इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भी खबरें तो निकलती रहती हैं, अलग-अलग तरह के करप्शन होते हैं। और फिर वो तो है ही कि ना निष्पक्षता बची है, ना स्वतंत्र चुनाव बचे हैं और कैसे चुनाव हो रहे हैं, वो आप बार-बार देखते हैं और क्या-क्या है नहीं उसमें, कितने आरोप हैं और किसी आरोप का जवाब नहीं आता। जब राहुल गांधी ने वो हरियाणा में पूरा का पूरा निकाल के दिया था, महाराष्ट्र का पूरा निकाल के दिया, तो क्या बोले थे ज्ञानेश कुमार कि प्रूव करें या फिर हम आपको
आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि कैसे लेंगे आप एक्शन? एक्शन लेंगे तो ज़्यादा फँस जाएँगे। कहा था ना, आपको याद होगा ना ज्ञानेश कुमार जी ने, हलफनामे में दीजिए जो आपकी अ, शिकायतें हैं, आपकी जो आपत्तियाँ हैं। गांधी ने हलफनामा नहीं दिया। वो चाहते थे कि पहले उनके खिलाफ मामला मुकदमा कायम, जब फिर ठोस एक कुछ कर पाएँ, तो ज्ञानेश कुमार की हिम्मत तो हो नहीं पाई। है ना सिलसिला, खबर? आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा कि क्या अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एक्शन लेता है, पुलिस कुछ करती है, नहीं करती है? हमने देखा है कि अगर यही कहीं विरोधी दलीय दल की सरकार किसी सूबे में और ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर तो बीजेपी जो है बूमाबूम करने लगती है, एजेंसियाँ दौड़ पड़ती हैं, पुलिस सक्रिय हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं सक्रिय हो जाता है। अभी आपने देखा था पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे ममता बनर्जी को लेकर, क्या-क्या नहीं हुआ था और कैसे-कैसे हुआ था। खैर, टिप्पणी कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और अच्छी लगे हमारी ये खबर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और सनमाइके देखते रहिए। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।